अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। एंडो का मतलब होता है विद इन यानी इनसाइड, और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूल से बना या मेम्ब्रेन से बना ऐसा नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। फिर बात करें कंपोजिशन की, तो ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यहाँ पर आप एक स्क्रीन पे सेल देख रहे हैं। सेल के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है। ये साइटोप्लाज्म है, ये जिसमें ऑर्गेनेलीज जो हैं नज़र आ रही होंगी आपको, ये सेल के ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, उसकी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ, और ये एक्सटेंड होता है थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है और ये आपको न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहे होंगे, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल यहाँ से अटैच है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है या तो ट्यूब्यूलर होती हैं या फिर स्फेरिकल होती हैं। ये बिल्कुल इस तरह से होती हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी जो हैं, इनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। इनके अंदर जो स्पेस होती है उसको सिस्टर्नल स्पेस कहा जाता है, और उसके अंदर एक मटेरियल पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, इस मटेरियल को साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल होता है उसके साथ मिक्स नहीं होने देती, सेपरेट रखती हैं। Types of endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह सेल की एक लिटिल सा ऑर्गन है। ठीक है, इसको कहेंगे ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके साथ ग्रेन्यूल्स लाइक होता है राइबोसोम जो अटैच होता है। अगर हम देखें इसके फंक्शन की, तो ये फंक्शन जो राइबोसोम का फंक्शन है वो ये है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और ये भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसके बाद इसमें प्रोटीन स्टोर भी हो सकती है। होता क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, पुश किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की जो मेम्ब्रेन है या कह लें कि कोई चैनल्स हैं उनके अंदर पुश किया जाता है। देन वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी अपरेटस को। यहाँ पे देखें, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिल्कुल गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ मिल रहा है। यहाँ पे देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पर आपको ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और यहाँ पे देखें, ये आपको ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहा है ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं हैं। ये ए ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, यानी ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद नो राइबोसोम, और ये एक ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहलाता है। फंक्शन इसके क्या हैं, ये मेटाबॉलिज्म करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जिस तरह के लिपिड्स है। ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। जो नर्व सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं उनके अंदर जो है इम्पल्स की ट्रांसमिशन है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी रोल प्ले करता है।